नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर और आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें से हमें पढ़ना है कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, कुछ झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न, फिर सामान्य विज्ञान और उसके बाद पढ़ेंगे सामान्य कंप्यूटर। यानी कि आपको जेएसएससी के एग्जाम में जिस तरह से सिलेबस में क्वेश्चन पूछेगा उसी पैटर्न में लेकर आए हैं जीके, और मैथ और रीजनिंग को अभी नहीं लेकर आए हैं, उसे दूसरे वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं इन प्रश्नों को और फिर इसको रिवीजन करेंगे एक बार, ठीक है? तो ताकि आपके एग्जाम में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से पढ़ें और इसे अच्छे से तैयारी करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों के बीच पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चेरो वंश की राजधानी थी? यानी कि जो चेरो वंश हमारा है उसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै, उरेयूर, वंजिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो है चेर वंश की राजधानी थी मदुरै में, ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा ए, मदुरै, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संगम काल जो है वो उसके संबंध में कुछ प्रश्न है जो कि यहाँ पे दिया गया है 2 पॉइंट, ठीक है? 2 पॉइंट में हमें लिखा हुआ है, पहला, संगम काल के दौरान अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले व्यापारियों से परम्पारगमन शुल्क लिया जाता था। दूसरा है, युद्ध की लूट और लूट के साथ अधीनस्थ प्रमुखों से श्रद्धांजलि राजस्व के मुख्य स्रोत थे, ठीक है? तो ऑप्शन आपको देखना है, पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है दोनों, एक और दो, और डी है न तो एक न तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। संगम काल के दौरान अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले व्यापारियों से पारगमन शुल्क लिया जाता था। पारगमन मतलब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। एक्चुअल में मदुरै जो है वो समुद्र के किनारे दक्षिणी छोर पर है, जहाँ पे मतलब पानी में यात्रा किया जाता है। तो वही है कि नाव से पार करा दिया जाता था, तो गमन या फिर पारगमन शुल्क, पारगम या पारगमन जो बोल सकते हैं, ऐसे शुल्क लिया जाता था, ठीक है? और युद्ध की लूट से कोई मुख्य स्रोत नहीं था शेर का, ठीक है? तो दो गलत, सिर्फ एक हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कीर्ति नामक जैन लेखक को किस शासक ने संरक्षण दिया था? जो रवि कीर्ति नामक एक जैन लेखक था, ठीक है? रवि कीर्ति वर्मा बोला जाता है। तो रवि कीर्ति वर्मा एक जैन लेखक था, ठीक है? उसे कौन से राजा ने संरक्षण दिया था? यानी कि कौन से राजा ने अपने यहाँ उसे जगह दिया था? तो जगह दिया था उसे पुलकेशिन प्रथम ने। क्या हो जाएगा आंसर? पुलकेशिन प्रथम, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? आंसर हो जाएगा ए, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे किस हड़प्पा स्थल, यानी कि नीचे के किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार का संबंध था? ठीक है, एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जिसका मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ सीधा संबंध था। उसमें से ऑप्शन दिया गया है कोट दीजिए, धौलावीरा, लोथल, रोपड़। तो इसका आंसर हो जाएगा कोट दीजिए, ठीक है? कोट दीजिए से मेसोपोटामिया की सभ्यता का सीधा संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोल चोल की उपाधि किसने ग्रहण किया था? ठीक है, तो गंगईकोल चोल की उपाधि जो है वो विजयालय चोल ने किया था। किसने? विजयालय चोल ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है वो मिट्टी के बर्तनों के लिए जहाज बनाने का स्थान था लोथल में, ठीक है?
तो लोथल जो है वो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? भारत के सबसे पूर्वी भाग, यानी कि भारत के एकदम पूर्वी छोर में, ठीक है, एकदम पूर्वी छोर में कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, तो इसका तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? प्रारूप समिति के चेयरमैन संविधान के कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपको नींबू और संतरे में बताना है कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती या कवारती बोला जाता है, तो करावती लिखा हुआ है, तो भी आपको आंसर में रहे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। ये पिछले सेट में भी हमने बनाया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो उसकी निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, विजयंत, विजयंत किसका नाम है? तो एक टैंक का नाम है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एक टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो है वो किसके काल में आया था? यहाँ पे देखिए विक्रमादित्य है, कृष्णदेव राय है, राजा भोज है और राजा राजदेव वर्मा है। तो विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, ठीक है। तो फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर जो है वो बाप बेटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है असम, आप लोगों को पता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? यहाँ पे में हो जाएगा, किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसका आंसर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में, आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग, कोई गए होंगे घूमने तो जानते होंगे। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। अब है झारखंड के 30 प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो राजमहल ट्रैप ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी भाग में हमारा राजमहल है, साहिबगंज में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा आर्कियन कालीन चट्टान पाया जाता है। हमने एक वीडियो भी बनाया है चट्टानों के बारे में, उसको जाके भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आर्कियन कालीन चट्टान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई क्या है? ये आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है राजमहल की औसत ऊंचाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है?
तो झारखंड को जो है वो दामोदर घाटी जो है ना, दामोदर घाटी का क्षेत्र, उसे खनिजों का जो है वो भंडार कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यानी कि पूरब से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कम है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पूरब से जो पश्चिम है वो 463 है और उत्तर से दक्षिण है वो 380 है, ठीक है, 380 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम पूछा है तो 463 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण अभी पूछ दिया, 380, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। कितना है? 2.42%। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा हमारा नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ पे है? लातेहार में, ठीक है, लातेहार में जो है वो सर्वाधिक ठंडा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट के नाम से प्रसिद्ध है? कीकट के नाम से प्रसिद्ध है पुनपुन नदी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो कौन सी नदी झारखंड की है? उत्तरी कोयल भी है, दामोदर भी है, स्वर्णरेखा भी है। तो ये सारी नदियां झारखंड राज्य की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1986 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई, ठीक है, मतलब ये नेशनल, बेतला पार्क तो पहले था, नेशनल पार्क बना 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में तोपचांची झील है? तो धनबाद में, पता है आप लोगों को। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो 13, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जिले में राजमहल फासिल्स अभ्यारण्य है? हमने कहा राजमहल साहेबगंज में है, तो ये भी साहेबगंज में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है वो हमारा रांची में स्थित है, सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? रांची, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पे है? तो लातेहार में है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? बूढ़ा घाघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट को ही पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। अगला प्रश्न, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ खोला गया? तो तांबा खोला गया है घाटशिला में। कहाँ? घाटशिला में। और एल्युमिनियम मूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झूमर जो है वो पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और झारखंड में धुबिया किसको कहते हैं? धुबिया एक प्रकार का नृत्य है झारखंड का, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झंझाइन गीत गाया जाता है संतानोत्पत्ति के समय, यानी कि जब संतान की उत्पत्ति होती है, किसी के यहाँ बच्चे होते हैं, तो झंझाइन गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो झारखंड में ढाल विद्रोह जो है वो शुरू होता है 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह कब हुआ? 1767 ईस्वी में। ढालभूम में सबसे पहले अंग्रेज आए थे, वो भी 1767 ईस्वी में ही आए थे, और उसी समय जो है वो ढाल विद्रोह छिड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध
संस्कार को कमावत कहते हैं, कमावत। तो भूमि जनजाति में जब होता है श्राद्ध संस्कार तो उसे कमावत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंध कहते हैं? तो गोंड जो होता है, गोंड जनजाति, उसमें मतलब संयुक्त परिवार को भाई बंध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में निजी वनों का कब नियंत्रण में लाया गया? तो निजी वनों को नियंत्रण में लाया गया है 1952 में, आंसर सी 1952, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? एक लोक नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वो भी जन्मोत्सव में, वो है पावंडिया नृत्य, याद रहना चाहिए, वो पावंडिया नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा है संथाल, फिर है उरांव, फिर है मुंडा, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो अभी बताया मैंने, उरांव। और अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस में सबसे ज्यादा पाया जाता है मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो ताप और दाब दोनों जो है वो घटता है, यानी कि कम हो जाता है, यानी कि ताप और दाब दोनों क्या हो जाता है? घट जाता है। ऊपर जब जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है, इसलिए आप लोग देखेंगे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ जैसे हिमालय है तो वहां पे बर्फ जमा हुआ है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, यानी कि सहेज के रखी जाती है फोकस दूरी? तो वो सिलियरी पेशियों के द्वारा जो है वो हमारा जो लेंस है उसे अच्छा से रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों के द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण? तो घर्षण बल लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए रुक जाता है। नेक्स्ट है, संगमरमर किसका रूप है? तो ये चूना पत्थर लाइमस्टोन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जब कुपोषण किसी को हो जाता है तो सबसे ज्यादा कमी हो जाता है प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए रोबोट क्या है? तो एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगल में मिलने वाला एक जानवर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है, यही ना रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत बहुत सारा प्रतिबिंब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर की ओर उठ जाता है, क्या होता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारणों से आता है? घर्षण बल लगने के कारण विश्राम में आ जाता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऊंचे स्थान पर जो है उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है तो ज्यादा उछलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक गुण प्रभावित नहीं होती? तो घनत्व, डेंसिटी जो है वो कम नहीं होता है, चाहे वो 1 ग्राम 1 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, 50 किलो ले लो, मात्रा कम या ज्यादा करने से घनत्व में कोई डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है नीले रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का।
ठीक है, इसलिए नीला आसमान दिखाई देता है, क्योंकि जब किसी का मतलब प्रकीर्णन होता है या विकिरण होता है तो सबसे ज्यादा विकिरण, ठीक है, वो होता है नीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा ए, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर संबंधित है, मैक, ठीक है, तो ये हवाई जहाज की गति से है। 4 मैक, 3 मैक, 2 मैक, जो हमारा फाइटर जेट्स आया हुआ है, ठीक है, उन सब का मैक में स्पीड नापा जाता है। फिर है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक नहीं दिखाई देता है और बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आँख की जो आइरिस है, ठीक है, वो सिकुड़ती है धीरे धीरे और जा करके मतलब देखने लगता है इंसान। मतलब वो पहले सिकुड़ी हुई रहती है, लाइट में देखना कि कुछ ऐसे लग रहा है धकेल रहा है कुछ, यानी कि सिकुड़ा हुआ रहता है लाइट में, जैसे अंदर जाता है तो फैल जाता है और धीरे धीरे सब कुछ देखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व का उपयोग में लाया जाता है। नाइक्रोम क्यों लाया जाता है? नाइक्रोम लाने का कारण है इसकी प्रतिरोधक अधिक होता है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है, उपयुक्त सभी कारण, यानी कि इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर के प्रश्न हम लोग एकदम शुरू से करेंगे कंप्यूटर, और फिर धीरे धीरे सारा कंप्यूटर का क्वेश्चन कर जाएंगे ताकि एग्जाम में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज, सब जानते हैं। कंप्यूटर अगर कंप्यूटर का क भी पढ़े हैं तो उसे पता होना चाहिए कि इसका आविष्कार किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर एनिक है, ANIAC, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है वो सर्वप्रथम 1946 में हुआ। फिर है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है वो 1960 से आई है। फिर है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, आंसर बी हो जाएगा। फिर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी, सीपीयू का पूर्ण रूप, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सर्च इंजन नहीं है तो ए गूगल, याहू, बेडू और वॉल्फ्रेम अल्फा, तो इसका डी हो जाएगा आंसर, वॉल्फ्रेम अल्फा, ठीक है। फिर है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। फिर है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है? तो 1024 बाइट के बराबर है, आंसर ये हो जाएगा, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी कि ए आंसर 1024 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 MB, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा आंसर? बी, 1024 MB, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, आईसी चिप कैसे बनते हैं? तो सिलिकॉन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप, HTTP, ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसे हम अंग्रेजी में लिख देते हैं, HTTP, ऐसे आप लोग लिखा हुआ कहीं देखेंगे, ठीक है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो वो होती है लोगो,
लोगो का लैंग्वेज होता है। वो कौन सी लैंग्वेज होती है? कंप्यूटर बच्चों के द्वारा जो यूज किया जाता है वो होती है लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा कंप्यूटर होता है, वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? नोटबुक। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडांतर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? तो ये होता है उच्च स्तर से, ये कोडांतर से मशीन तक, यानी कि मशीनी लैंग्वेज तक। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारा होता है, तो एक से अधिक प्रोसेस के द्वारा जो काम होता है उसे मल्टी प्रोसेसिंग काम कहते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी जो है वो है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके सेट का, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तीसरा होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। ठीक है। तो ये था हमारा टोटल जो सेट में जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, झारखंड जीके के 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न और 20 प्रश्न कंप्यूटर से। आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें से आप कितना जानते थे। आप लोगों का जो मार्क्स कितना आ रहा है इन सब में, और वो कमेंट में लिखेंगे कि मेरा इतना आ रहा है, ताकि आप लोगों को खुद पता चलेगा कि कितना जो है सो हमारा मार्क्स आ रहा है और किस लेवल में हमारी तैयारी है। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।